उसने रावण को भी परास्त कर दिया था। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है महाबली, हनुमान जी और बाली के युद्ध के बारे में। कई बार होता है ना, हम थोड़ा जिम चले गए, थोड़ा ऐसे कसरत कर लिया तो ऐसे लगता है कि हमारी भुजाओं में बहुत सारा बल आ गया है। दो चार झगड़े कर लिए तो देखो भाई, अपने से बड़ा मोहल्ले में कोई नहीं, ये वो होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है। चार पैसे आ गए तो भाई अपन ही साहूकार है इस जहाँ के। तो वापस मैं आता हूँ पॉइंट पे। तो पहले मैं बताता हूँ बाली कौन था। तो बाली था सुग्रीव का भाई, जिन्होंने रामायण के युद्ध के वक्त अपनी वानर सेना प्रभु रामचंद्र जी को सौंप कर उनके साथ जाकर रावण से युद्ध किया था। उस सुग्रीव का बड़ा भाई बाली। और एक चीज़, बाली को एक वरदान था ब्रह्मा जी का। बाली जिसके साथ भी युद्ध करेगा, जिसके साथ भी मल्ल युद्ध करेगा, उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। एक वक्त बाली का एक युद्ध रावण के साथ भी हो गया। रावण की आधी शक्ति बाली को मिल गई। साथ में पहले से बाली बहुत बलशाली था, तो रावण को बाली उस युद्ध में हरा देता है। कट टू रामायण की स्टेज में आते हैं, जहाँ प्रभु रामचंद्र जी और बाली आमने सामने आते हैं। प्रभु रामचंद्र जी को बाली कुछ कहता है तो हनुमान जी को गुस्सा आ जाता है। हनुमान जी और बाली का मल्ल युद्ध एक तय हो जाता है। और जैसे ही ये बात ब्रह्मा जी को पता चलती है, ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास आते हैं और बोलते हैं, हे महाबली, आप जब बाली से मल्ल युद्ध करने जा रहे हो तब अपनी पूरी ताकत का सिर्फ 10% शक्ति ले जाइए। हनुमान जी बोलते ठीक है, कोई बात नहीं। युद्ध का समय आता है, बाली और महाबली हनुमान जी आमने सामने। और जैसे ही बाली आगे बढ़ता है, हनुमान जी की शक्ति उसके अंदर समाने लगती है और हनुमान जी ठहरे साक्षात शिव जी के अवतार। तो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उनमें समाई हुई और वो शक्ति ट्रांसफ़र हो रही है बाली को। बाली को जैसे ही लगा हनुमान जी की शक्ति उसके शरीर में समा रही है, बाली को लगा कि उसकी नसें फट जाएंगी, वो फट जाएगा। वो उस ताकत को हैंडल नहीं कर पाया। सोचो, जिसने रावण को हरा दिया वो उस ताकत को हैंडल नहीं कर पाया और वो वहाँ से भाग गया। इस कहानी का सार क्या है पता है? हमें कई बार लगता है कि नहीं भाई, हमसे बड़ा कोई नहीं इस ब्रह्मांड में, इस संसार में। हर सूरमा से बड़ा कोई सूरमा होता है भाई। 4 लोगों का आपने सर फोड़ा झगड़े में, इसका मतलब ये नहीं कि 4 में से एक तो कोई बलशाली होगा। 10 लोगों की ज़मीन हड़प ली, कोई तो आपकी भी हड़पेगा। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो जो भी आज की कहानी है, इसका मैं पूरा श्रेय अपने गुरु भोलेनाथ जी, जिनके आशीर्वाद से देह चल रहा है और जिनकी मर्ज़ी से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वो आदि शक्ति, इनके चरणों में सब मेरे शब्द अर्पण करता हूँ। मेरा इस कहानी में कोई भी रोल नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिख रहा हूँ, चला वही रोल लोग रहे हैं। सो मिलते हैं अगली कहानी में, अगले वीडियो में। तब तक भाई, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करके मोटिवेशन दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।